हाँ। जय हिंद। डे 18 के वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस की रचना में एक शब्द है इंट्रोगेटिव वर्ड हु के बारे में आज सीखेंगे और समझेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में की रचना में आ, ई, ए वाले वाक्य होते हैं जिनमें हम मात्रा लगाते हैं, और जब वाक्य आ, ई की मात्रा से नहीं बनता है तब हम था लगा के भी देखते हैं। अगर आ, ई से बन जाता है तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने बोला इंट्रोगेटिव वर्ड में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन हु कौन और किसने, आज हम कौन की नहीं किसने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं होता है। हम इस एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे। जब हमने बोला इसमें डिड का प्रयोग नहीं होता है तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि इसमें तो नहीं होता है, लेकिन जब हम नोट लगाते हैं तब प्रयोग होता है होगा, हम इसको देखेंगे। तो हम इसका मतलब है कि आई की मात्रा वाले वाक्य हैं, डे 18 है, और पास्ट सिंपल टेंस की रचना को हम अभ्यास कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हु ओपनेड द डोर, दरवाज़ा किसने खोला। अब यहाँ पर हु क्लोज द डोर, दरवाज़ा किसने बंद किया। अब हमने यहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं किया क्योंकि इसमें डिड का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम इसको जवाब देते हैं तो बोलेंगे ही के साथ, सी के साथ, यू के साथ, आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ, रमेश के साथ। ये 7 तरीक़ों से वाक्य को बोला जा सकता है, जवाब दिया जा सकता है। हम पहले देखते हैं आई से। आई ओपनड द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। आई क्लोज द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया। अगर इसमें डिड का प्रयोग हमें पता है इसमें होता नहीं और इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ना तो इंट्रोगेटिव है, ना नेगेटिव हो, ना वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। तो हम अगर कहते हैं मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तब यहाँ पर नोट का प्रयोग होगा। आई डिड नॉट ओपन द डोर। तो जब हम यहाँ पर डिड लगाएंगे तो यहाँ का ई डी हटाकर इसको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। अगर जिसमें इरेगुलर वर्ब होगा, जिसमें ईडी नहीं लगता है, तो इसमें ये टोल्ड क्रिया का दूसरा रूप है, तो इसको क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जाएंगे तो टेल होगा है। तो ऐसे इसको बोलेंगे। इसको यहाँ चेंज करने कहने का मतलब ये कि इसको हम फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे। ये क्रिया के सेकंड फॉर्म में है। अगर डिड लगाएंगे तो इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो आगे देखते हैं। हु कॉल्ड मी, मुझे किसने बुलाया। हु टोल्ड मी, मुझे किसने बताया। ध्यान देना है, ये हु इन सभी के साथ लगेगा। जहाँ जहाँ से ये कोमा लगा हुआ है, कोमा से पहले हु का प्रयोग होगा। हु का प्रयोग सभी में होगा, कोमा से पहले प्रयोग होगा। ये आपको बताया जा रहा है। तो आगे देखते हैं। हु फेड मी, मुझे किसने खिलाया। हु गेव मी, मुझे किसने दिया। हु थॉट मी, मुझे किसने सिखाया। हु हिट मी, मुझे किसने मारा। हु सेव्ड मी, मुझे किसने बचाया। हु इंस्टिगेटेड द फायर, आग किसने भड़काई। हु लिट द फायर, आग किसने लगाई। हु चीटेड मी, मुझे किसने धोखा दिया। हु लाइड टू मी, मुझसे झूठ किसने बोला। हु शॉट मी, मुझे शूट मी मतलब गोली चलाना, मुझ पर गोली किसने चलाई। हु हिट माई सिस्टर, मेरी बहन को किसने मारा। हु हिट माई सिस्टर विथ स्टिक, मेरी बहन को डंडे से किसने मारा। हु टुक माई बुक, मेरी किताब किसने ली। हु आस्क्ड मी, मुझसे किसने पूछा। हु रिकॉग्नाइज मी, मुझे किसने पहचाना। ध्यान देना है, यहाँ पर हमने 1-2 वाक्यों में ईडी छोड़ा है आपकी पहचान के लिए, आपको बताने के लिए, तो इसमें ईडी लगेगा। हु किल्ड मी, मुझे किसने मरवाया। हु कैच यू, तुम्हें किसने पकड़वाया। ध्यान देना, ऐसे वाक्यों में आपके पहचान के लिए दिया गया है, क्योंकि जिसको मरवा दिया गया है उससे तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें अगर कोई ऐसा वाक्य बोलना पड़े तो यहाँ पर कर्ता चेंज हो जाएगा, इसलिए आपके ये दिया गया है। हु ब्रोक माई पेन, मेरा पेन किसने तोड़ा। हु स्टोल माई पेन, मेरा पेन किसने चुराया। हु थ्रो माई बुक, मेरी किताब किसने फेंकी। हु स्टार्टेड द फाइट,
लड़ाई किसने शुरू करवाई। हु डिड दिस, यह किसने शुरू किया। ध्यान देना है डिड हेल्पिंग वर्ब के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, क्रिया। डू का दूसरा रूप है क्रिया। हु ड्रॉपेड माई बाइसिकल, मेरी बाइसिकल किसने गिरवाई। हु स्लैपेड मी, मुझे थप्पड़ किसने मारा। हु अब्यूज मी, मुझे किसने गाली दी। यहाँ पर अब्यूज की जगह इंसल्टेड हो सकता है। मेरा अपमान किसने किया। हु एक्सप्लेनेड मी, मुझे किसने समझाया। हु स्पीटेड द टी, चाय किसने गिरवाई। हु डिड द होमवर्क, होमवर्क किसने किया। हु पुश्ड मी, धक्का किसने दिया, मुझे धक्का किसने दिया। हु पुल्ड मी, मुझे किसने खींचा। हु क्रॉस्ड मी, मुझे किसने पार करवाया। क्या पार करवाया, नदी हो सकता है, सड़क हो सकती है, पार करवाया। हु हाइड माई बुक, मेरी किताब किसने छुपाई। हु मेड द फूड, खाना किसने बनाया। हु टोर माई बुक, मेरी किताब किसने फाड़ी। हु वोर माई शर्ट, यहाँ पर वोर पहनने के लिए है और टोर फाड़ने के लिए, टीयर का दूसरा रूप है, ये वियर का दूसरा फॉर्म है। हु एट माई फूड, मेरा खाना किसने खाया। हु इंजॉयड, मज़ा किसने लिया। हु जोक्ड, मज़ा किसने किया। हु गेव फन, मज़ा किसने दिया। हु बोदर्ड मी, मुझे परेशान किसने किया। हु शोवेड यू द वे, तुम्हें रास्ता किसने दिखाया। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि आपको इन सभी के साथ तैयारी करनी है और आपको इसको देखना है और अभ्यास करना है। तो हम इसमें देखते हैं कि इस टेंस में डिड का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखते हैं हम इसका जवाब देंगे तो कैसे देंगे। 7 तरीके से देना है। ही, शी, यू, आई, रमेश और दे और वी को लगाकर आपको जवाब देना है। जब आप जवाब देंगे तो भी क्रिया का सेकंड रूप ही लगेगा। क्रिया का फर्स्ट रूप तब लगेगा जब इसमें डिड का प्रयोग होगा। तो हम देखते हैं। आई ओपनड द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। आई क्लोज द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया। ही कॉल्ड मी या यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे बुलाया। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया। यू फेड मी, तुमने मुझे खिलाया। कर्ता इसमें छोड़ा गया है, सबके साथ आपको इसमें से कर्ता लगाना है, ध्यान देना है। जो कर्ता वहाँ हो वो कर्ता यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ पर आई है तो आई के साथ मी नहीं होना चाहिए, यू के साथ मी होना चाहिए। यू गेव मी, तुमने मुझे दिया। यू थॉट मी, तुमने मुझे सिखाया। यू शॉ मी, तुमने मुझे देखा। यू हिट मी, तुमने मुझे मारा। यू शेव्ड मी, तुमने मुझे बचाया। यू टुक माई बुक, तुमने मेरी किताब ली। यू चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया। यू लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला। यू फायर्ड एट मी, तुमने मेरी तरफ फायर किया। यू बीट मी, तुमने मुझे पीटा। यू बीट माई सिस्टर विथ स्टिक, तुमने मेरी बहन को डंडी से पीटा। यू आस्क्ड मी, तुमने मुझसे पूछा। यू रिकॉग्नाइज मी, तुमने मुझे पहचाना या पहचान लिया। ध्यान देना इसमें भी ईडी हमने छोड़ा है आपके अभ्यास के लिए। यू एंजॉयड, तुमने मज़ा लिया। यू कैच मी, तुमने मुझे पकड़ लिया। यू सेंट मी, तुमने मुझे भेजा। यू ब्रोक माई पेन, तुमने मेरा पेन तोड़ा। यू स्टोल माई पेन, तुमने मेरा पेन चुराया। यू ड्रॉपेड माई बाइसिकल, तुमने मेरी साइकिल गिराई। यू स्लैप्ड मी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। यू अब्यूज मी, तुमने मुझे गाली दी। यू हर्ट मी, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। यू लर्न फ्रॉम हिम, तुमने उससे सीखा। यू कुकड फूड, तुमने खाना बनाया या ही कुकड फूड, उसने खाना बनाया। ही यू वॉर माई शर्ट, तुमने मेरी कमीज पहनी। यू एट माई फूड, तुमने मेरा खाना खाया। यू गेव मी हिज बुक, तुमने मुझे उसकी किताब दी। यू शो मी द वे, तुमने मुझे रास्ता दिखाया। यू थ्रो योर बुक, तुमने अपनी किताब फेंकी। यू हाइड माई बाई बुक, तुमने मेरी किताब छुपाई। यू एक्सप्लेनेड टू मी, तुमने मुझे समझाया। यू पुश्ड मी, तुमने मुझे धक्का दिया। यू पुल्ड मी, तुमने मुझे खींचा। यू जोक्ड, तुमने मजाक किया। यू बोदर्ड यू या मी या हिम, तुमने मुझे परेशान किया। इसी तरीके से है आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। डिड है यहाँ पर, ये डू का सेकंड फॉर्म है। डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने यह काम किया। आई डिड द होमवर्क, मैंने होमवर्क किया। आपने समझा। ये सिंपल पास्ट टेंस की रचना है जिसमें आई से वाक्य को पहचानते हैं या हम अंत में लगाते हैं। अगर वाक्य आ ई से नहीं बनता है तो हम
इसमें था लगाते हैं। ये इंट्रोगेटिव है हु। हम आज किसने के बारे में पढ़ रहे हैं, किसने वाले वाक्यों को हम कैसे बोला जाता है, इसका अभ्यास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर इसमें हम नोट लगाते हैं, अगर नहीं वाला वाक्य लगाते हैं तो इसमें नोट आएगा। ध्यान देना है, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैंने तुम्हें नहीं खिलाया, तब डिड का प्रयोग इसमें होगा जवाब देते समय। तो जब हम इसमें डिड लगाएंगे तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों की फर्स्ट फॉर्म ही इसमें लगेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। कुछ एक स्ट्रक्चर ताती वाले वाक्यों के छूट गए थे, हम उसको देखते हैं। जैसे डू यू हैव चाउमीन, क्या तुम्हारे पास चाउमीन है। यहाँ पर तुम्हारे पास जो भी सामान है उसके लिए हम यहाँ पर नाम बदल देंगे, या तुम्हारे पास दवाई है, हैं। अगर आप रखते हो तो डू यू कीप, क्या तुम रखते हो, पेप्सी रखते हो, किताबें रखते हो, न्यूज़पेपर रखते हो, कोई सामान रखने के लिए किसी दुकान पर हम जाते हैं तो ऐसा पूछते हैं। अगर चाउमीन ख़त्म हो गई है तो बोलेंगे इज़ चाउमीन ओवर। यहाँ पर जो भी सामान ख़त्म हो गया है उसके नाम लगा के, ओवर का मतलब है ख़त्म होना। अगर हम किसी दुकान, दवा की दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं विल यू हैव पैरासीटामोल मेडिसिन, क्या तुम्हारे पास पैरासीटामिन दवाई है। यहाँ पर वाक्य पास के लिए हैव है, उसके बाद होता है अगर हम कीमत पूछते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस मेडिसिन, इस दवाई का क्या रेट है, या फिर कॉस्ट, कीमत के लिए इस दवाई का क्या कीमत है। अगर हम दवाई मांगते हैं तो प्लीज़ गिव मी 2 टैबलेट्स, अगर हम दवाई मांगते हैं कृपया 2 गोली दे दीजिए, या गिव मी 2 डोज, डोज का मतलब है खुराक, हमें 2 खुराक दे दीजिए, या फिर हम बोलते हैं गिव मी 10 टैबलेट्स, कृपया मुझे 10 गोली दे दीजिए। तो आपने डे 18 में हु वाले वाक्यों को पढ़ा, इसको कैसे बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपका टीचर आपको नहीं सिखा रहा फिर भी आप वहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको आना तो आपको ऐसे टीचर को ढूंढना ही पड़ेगा जो आपको सिखा सके, अन्यथा ये संभव नहीं है। आप रिजल्ट देख लीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, किसी भी स्कूल के बच्चों से चेक कीजिए, जब आपको चिंता नहीं है तो दूसरों को कोई दूसरा चिंता क्यों करेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सीखिए, अभ्यास कीजिए और आगे बढ़िए। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।